नमस्ते, आपका मैथ स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। तो आपके सामने तीनों ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड तीसरा ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर द करंट एनर्जीज। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है टेम्परेंस, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे फायर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, तो फायर पैशन को रिप्रेजेंट करता है पर गुस्से को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आइदर ये इंसान पैशनेट भी फील कर रहे हैं पर उसी वक्त इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ एंगर, कुछ गुस्सा है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक पैशनेट एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को पुश करते हैं, मतलब अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, जब भी 7 ऑफ वॉन्ड्स निकलता है तो मैं यही सजेशन दूंगी या यही मैं कहूँगी कि आप इस इंसान को स्पेस दीजिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जब तक ये आपके पास नहीं आते या दे डोंट फील कंफर्टेबल, आप जितना उनको कहोगे कि ओपन अप, वो इतना ही आपको क्लोज करेंगे या उतना ही अपने शेल में घुस जाएंगे। ओके, काफ़ी एक रिजर्व टाइप के इंसान हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। एंड ये इंसान अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि सामने वाला इंसान उनको धोखा देगा। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यूजुअली मैंने ये चीज़ देखा है जिसका भी नंबर 7 होता है उनकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो इफ़ पास्ट लाइफ कंसिडर किया जाता है तो इस हिसाब से इंसान ने अपने पास्ट लाइफ्स में बहुत धोखे खाए हैं जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली वो लोगों को पुश करने लगते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे उनको लगता है वो अकेले खड़े हैं एंड एवरीबडी इज़ अगेंस्ट देम। तो ये एक ब्लॉकेज एनर्जी है यहाँ पे। सो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आधे इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है, पर आप अगर इनको स्पेस दोगे, ओके, अगर आप इनको स्पेस दोगे, ये खुद ब खुद वो गार्ड्स दे लेट इट डाउन। समय लगेगा, पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। जो लास्ट कार्ड है आउटकम कार्ड, पॉजिटिव कार्ड नहीं है कि ये दर्शाता है कि इस कार्ड में लाइक एक ही इंसान रिलेशनशिप का बोझ ले रहे हैं, मतलब सामने वाला इंसान का काम भी खुद कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 1 पर्सन इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। आपके कार्ड्स अगर देखे जाएं तो हर कार्ड में हर इंसान यहाँ पे अकेले हैं। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे एक इंसान मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शा रहा है कि इंसान चाहते हैं कि उनका आइदर कमिटमेंट चाहते हैं या मोर इम्पॉर्टेंटली शादी। ओके, डेस्टिनेशन शादी है, बट विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स 1 पर्सन इज आउट ऑफ द पिक्चर। सो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है एंड बाकी के आपके लाइक हर कार्ड अगर आप देखें इंसान अकेला है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक इंसान अपने आप के ऊपर फोकस्ड है क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है। एंड टेम्परेंस कार्ड अगर यूजुअली देखा जाए तो ये पेशेंस की बात करता है। ये कहता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। आपने बहुत दे दिया इस कनेक्शन में, बहुत अपने आप को ढाल दिया या बहुत किया इस इंसान के लिए, जिसकी वजह से ये इमोशनली किया होगा या किसी न किसी तरीके से लाइक एनीथिंग। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो और इस दौरान पे विद द टेम्परेंस कार्ड ये कार्ड आपको कहता है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत बार टेम्परेंस रीयूनियन की भी बात करता है एंड यहाँ पे मैं वो नहीं देख रही हूँ। रीयूनियन क्यों नहीं देख रही हूँ इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये दर्शाता है कि एक ही इंसान मेहनत कर रहा है, दूसरा इंसान इस कनेक्शन में कुछ नहीं कर रहा है। ओके,
फ्रस्ट्रेशन बहुत हो सकता है, ऑलमोस्ट लाइक एक गिविंग अप एनर्जी है, जहाँ पे ये इस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, वो चीज़ हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ के तले ये इंसान दबे जा रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, मतलब दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक इंसान अपने काम में व्यस्त हैं, अपने काम में लाइक दे आर बिजी एट वर्क, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अपने आप को दूसरे लोगों से दूर रख रहे हैं, पर ये क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली प्रोमिसेस बहुत करते हैं। एक थोड़ी इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही, बहुत यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। अदर इस रिलेशनशिप्स में बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ की गई हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, या बहुत प्रॉमिसेस किए हैं बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक वो प्रॉमिसेस निभाए नहीं हैं। ओके, ये इंसान डेफिनेटली, आई डोंट डिसएग्री कि ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत देखते होंगे, बहुत अट्रैक्टिव देखते होंगे, बट इट सीम्स लाइक इट्स अ कॉन्क्वेस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स सेटल डाउन नहीं होना चाहते, पेज ऑफ वॉन्ड्स जस्ट वॉन्ट्स टू फूल अराउंड। ओके, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इंसान के साथ काफ़ी गलत हुआ है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट या समवन इज़ लाइक लीस्ट बॉदर्ड, उस टाइप की एनर्जी मैं आप देख रही हूँ। तो ये लीस्ट बॉदर्ड की एनर्जी आपकी भी हो सकती है या सामने वाले इंसान की हो सकती है। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है ट्रेजर आइलैंड। तो एक इंसान अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड है, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं विद द ट्रेजर आइलैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट यूजुअली ट्रेजर आइलैंड काफ़ी खूबसूरत रिलेशनशिप की बात करता है, बट हियर आई एम नॉट सीइंग दैट इन द सेंस लाइक, मतलब एक अनइंटरेस्टेड एनर्जी है और एक ब्लॉक्ड एनर्जी है। ओके, एक डेफिनेटली एक इंसान के लिए डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ विद द ट्रेजर आइलैंड कोई अपने फिनांसेस को ठीक करने सुधारने में लगा हुआ है। ओके, लगे हुए हैं। एंड उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड, कुछ ना कुछ आइदर ये इंसान मुखौटा पहने हुए हैं, आइदर ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ना लाइक किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो डर है कि कोई उनका फ़ायदा उठाएगा, उनको धोखा देगा। सो विद द ट्रुथ बी टोल्ड एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं वैसा नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है ट्रुथ बी टोल्ड। तो इस हिसाब से ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, एंड मुखौटा है, मतलब दिखावा कुछ और है एंड एक्चुअली फील कुछ और करते हैं, या दिखा इन द सेंस लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके, बट देन कुछ और ही अंदर चल रहा है। ओके, तो जिस चीज़ छुपा रहे हैं वो ये चीज़ हो सकता है, योर थॉट्स आर लाइक द शैडो दैट आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ। ओके, तो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बट अपने आप को किसी न किसी तरीके से बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सोचे ना। तो ये एक छुपी हुई एनर्जी हो सकती है, योर थॉट्स आर लाइक द शैडो दैट आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। Okay, we make a great couple. Okay, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान डरते हैं, लाइक उनको एक डर है कि कोई उनको धोखा ना दे दे, उनके साथ गलत ना करे। आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग हर्ट, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद है रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है एंड रीयूनाइट हो सकते हो आप, या एक नई शुरुआत चाहेंगे। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द रीयूनाइट कार्ड एंड सी द ट्रुथ। ओके, सच देखें। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ डेफिनेटली छुपा हुआ है जिसके कारण से ये चीज़ बार बार आ रही है। ट्रुथ बी टोल्ड एंड सी द ट्रुथ, तो मे भी कुछ सच्चाई है जो आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, करंट एनर्जीज़ हैं क्या।
तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऑफ़र मिल सकता है या उनमें कोई इंटरेस्टेड है, वो चीज़ हो सकती है, पर आपके जो पर्सन हैं उनके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट हो। तो भले ही टेम्पटेशंस हैं, भले ही कहीं और से ऑफ़र मिल रहा है, पर आपके जो पर्सन हैं वो हमेशा आपको और अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे। अगर आप उनके पार्टनर हो एंड स्टेबल पार्टनर हो, ओके, इफ़ यू आर लाइक मैरिड टू देम, देन आप उनकी हमेशा प्रायोरिटी रहोगे। कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं छोड़ने वाले, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अगर कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये कार्ड्स आपको बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करेंगे। ओके, दे विल ऑलवेज बी विथ यू नो मैटर वॉट। इट्स लाइक फर्स्ट थिंग, अगर टेम्पटेशंस हो या कहीं और से ऑफ़र आए, कुछ भी आए, ये पर्सन आप ही को चूज़ करेंगे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान ना ध्यान भी नहीं दे रहे कि कोई उनको ऑफ़र कर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ओके, उनको जो फ़र्क पड़ता है आप इम्पॉर्टेंट हो, भले ही कितना भी डिफ़िकल्ट लाइफ क्यों ना हो, स्ट्रगल्स क्यों ना हो, पर दे फील उनका वो जो करेंगे वो आप ही के साथ सही होगा। ओके, तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, भले ही स्ट्रगल्स हों बट आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी वफ़ादार रहेंगे। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, तो यूजुअली यू डोंट सी सच काइंड ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, ये देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ काफ़ी वफ़ादार हैं। ओके, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, एंड यहाँ पे वो स्टेबिलिटी है। आपके जो पर्सन है ना, दे आर वेरी स्टेबल। चाहे पैसे में तंगी हो जाए, चाहे इश्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, दे विल स्टिक विथ यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देख रही हूँ आपके पार्टनर के लिए। आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी वफ़ादार हो सकते हैं, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। आपको लेके काफ़ी सपोर्टिव हैं, आपके लिए खड़े होते हैं। वो सारी एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि उनको लगता है आप ही के साथ उनका फ्यूचर है। विद द 10 ऑफ कप्स दे रियली रियली लव यू। ओके, वो चीज़ है विद द 10 ऑफ कप्स। एंड विद द किंग ऑफ कप्स बहुत बार ये इंसान ना दिखाते नहीं होंगे। ओके, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे ओपनली, बट ये इंसान एक्चुअली आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो। आई नो आपके पार्टनर में भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, या आपके जो पार्टनर हैं उनको बहुत अटेंशन मिलता होगा, बट आपके पार्टनर लाइक लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ये सारी चीज़ें। ओके, एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये आइदर आप कुछ डर है। ओके, या पैसों को लेके आप चिंता में हो, बट वो संभाल लेंगे। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली संभाल लेंगे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत एक सपोर्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत एक स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड लॉयल एनर्जी दिखाई दे रही है, बट मे बी पैसों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो भी हैं। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, चीज़ें अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। ये इंसान को अगर पास्ट में ऐसा कुछ था तो ये इंसान अभी वैल्यू समझ रहे हैं, फैमिली की वैल्यू समझ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, किड्स लाइक अगर इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन डेफिनेटली ये बता रहा है कि ये इंसान आपकी अहमियत समझ रहे हैं। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है यांग कार्ड, तो ये एक नई शुरुआत की बात करता है। दे वांट अ न्यू स्टार्ट, एक सॉलिड न्यू स्टार्ट। इस रिलेशनशिप में एक समय पे बैलेंस नहीं था, या एक इंसान बहुत देते थे, दूसरा इंसान बस रिसीव करता था, बट मुझे लगता है कि अब ये इंसान आपको लाइक दे विल स्टार्ट गिविंग। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। इस इंसान में डेफिनेटली बदलाव आया है विद द चेंज इन द विंड। दे हैव चेंज्ड एज अ पर्सन। ओके, लाइक रियलाइजेशंस हुए हैं इस इंसान को, आपकी अहमियत समझ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द चेंज इन द विंड। सिचुएशन आपके फेवर में बदल चुका है।
बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि ये इंसान कुछ बन के आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इफ़ यू आर नॉट मैरिड, ओके, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर ये इंसान आपको वो ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, आप चिंता में हो कि कब ऑफ़र करेंगे, या अगर आप आपको लग रहा है कि प्रॉब्ली कोई और है उनके लाइफ में, आई डोंट सी, मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान अपने फ्यूचर की तरफ काम कर रहे हैं क्योंकि आपको वो लाइफ दे सकें जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, दे आर जस्ट सिंपली वर्किंग ऑन देयर फिनांसेस, ये अपने फिनांसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कोई और नहीं है। ओके, सो आई वांट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू, तो ये कुछ बन के आपके पास आना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं या दे थिंक ऑफ यू वेरी ऑफन। अगर आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं करते तो ऐसी बात नहीं है। ओके, लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड वर्क दिस थ्रू। ओके, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी कार्ड है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि उस डिफरेंसेस को साइड रख के काम करना चाहते हैं। ओके, मे बी ये इंसान बदल चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई नया आने वाला है। अगर कोई नया है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है जो न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एंड तो हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि आपके लाइफ में कोई नया आ रहा है, या इस इंसान में डेफिनेटली बदलाव आया है। किंग ऑफ कप्स में एक बदलाव आया है। ओके, क्योंकि चेंज इन द विंड है यहाँ पे। सो लेट मी सी वन लास्ट मैसेज। ओके, 2 निकला है, तो आई वॉन्ट टू सी यू बैडली, तो ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, मे बी आपको बहुत याद कर रहे हैं। यू आर माई हार्ट्स डिज़ायर। ओके, तो आप इनकी दिल की ख्वाहिश हो, दिल की इच्छा हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ हैं क्या। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ वांड्स, एम्परर कार्ड, एस ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि कोई इंसान जिन्हें आप जानते हो, ऑफ कोर्स आप इस इंसान को जानते हो, ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एंड आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक इंस्टेंट कनेक्शन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंसान आपकी तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे, वो चीज़ हो सकता है, या बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके बारे में। ओके, एंड इनके हिसाब से ये फिज़िकल अट्रैक्शन बस था, वो चीज़ उनको लगा होगा। बट यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि आप ही इनकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, एंड प्रॉब्ली मे बी आप इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर भी देख रहे थे, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे यू वेर सीइंग योर फ्यूचर, पर आप ना अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको समझ में आ गया है कि मे बी ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने भले ही आपकी तरफ इतना स्ट्रांगली फील करते थे या स्ट्रांगली फील करते हैं, एंड डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप अपने आप को यू टेलिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को कह रहे हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि एक समय पे इस इंसान ने आपको अपने आप के बारे में बहुत बुरा फील करवाया, लाइक दे मेड यू फील अनवांटेड, मतलब आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो, या यू आर नॉट अ गुड पर्सन। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई इस इंसान ने विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी एट ऑल, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये सामने वाला इंसान ऐसे दिखाते हैं कि यू डोंट डिज़र्व देम, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड जो भी आपने इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस किया है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप अपने आप को वो फिर से याद दिला रहे हो कि दिस पर्टिकुलर पर्सन पुट यू थ्रू ऑल दिस। आप ये लाइक यू टेलिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप जानते हो ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपका इनकी तरफ अट्रैक्शन है, आपका इनकी तरफ लगाव है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आप ये भी समझ रहे हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। ओके,
एक नार्सिसिस्टिक टाइप की बिहेवियर मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपके बारे में पसेसिव है, अपने लिए डिफरेंट रूल्स हैं, आपके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आपको दिखाते हैं कि ओके जस्ट बिकॉज यू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत अट्रैक्टिव है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ख़राब है, ओके, जस्ट बिकॉज वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, वो दे ड्रेस अप वेरी वेल, या जिस तरीके से वो ड्रेसअप करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड, मतलब कोई भी कपड़ा उन पर बहुत अच्छा दिखता है। एंड ये चीज़ जस्ट बिकॉज दे आर इनसिक्योर, आपके जो पार्टनर हैं या जो आप में इंटरेस्टेड हैं वो इंसान, ओके, जस्ट बिकॉज दे आर इनसिक्योर वो आपको नीचा दिखाते थे, आपकी पर्सनालिटी को डाउन करते थे। तो ये जो वाइब्रेंट पर्सनालिटी थी आपकी, जो हमेशा खुश रहना, हर किसी को खुश रखना, तो उसकी वजह से आई थिंक इस इंसान की वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है, दे ट्राई टू डिम योर पर्सनालिटी, मतलब कहीं ना कहीं ये जो खुशी है वो खुशी आपसे वो लेते गए, दे टुक अवे ऑल दैट हैप्पीनेस, एंड यू स्टिल लव देम। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, आप फिर भी इस इंसान को प्यार करते हो, बट आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ना अनवांटेड अटेंशन मिलता है, ओके, क्योंकि वो दे आर लाइक दैट कि अगर कोई रूम में वो घुसे तो एक बार तो लोग मुड़ के देखते ही हैं, ओके। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, उनका ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दे आर लाइक द सनशाइन, ओके, वो एक सनशाइन की तरह है, जिसकी वजह से लाइक हर कोई उनकी तरफ झुका चला जाता है। तो उस टाइप की एनर्जी होने की वजह से, एंड जस्ट बिकॉज ये इंसान इनसिक्योर फील करते हैं या करते थे, तो जिसकी वजह से आपको दे ट्राई टू डिम योर लाइट, वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपकी पर्सनालिटी को डाउन करने की कोशिश की, आपकी खुशियों को, आपका कॉन्फिडेंस को, ओके, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ को इस इंसान ने डाउन करने की कोशिश की। एंड इट वाज एन, भले ही इंस्टेंट अट्रैक्शन था, चीज़ें आप दोनों के बीच में, मतलब यू गॉट वेरी क्लोज, वो चीज़ मैं देख रही हूँ इमोशनली एज वेल, बट आई फील लाइक बोथ ऑफ यू आर वेरी अट्रैक्टिव, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। यहाँ पे लव में ये चीज़ देख रही हूँ, लव व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ कि एक इंसान अपने आप से बहुत प्यार करता है, जो इंसान है ना वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, वो चीज़ है। सामने वाला इंसान को दे ऑल अबाउट देमसेल्व्स, ओके। एक यहाँ पे थोड़ी सेल्फिशनेस मैं देख रही हूँ, ओके, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सेल्फिशनेस हियर। तो वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लाइक ओके आई वांट दिस पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कीमत पे, बट चाहे वो खुश रहे ना खुश रहे, तो थोड़ी एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है यहाँ पे, ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। उसके बाद है सेरेंडिपिटी कार्ड, तो आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे, ओके। फर्स्ट थिंग, मे बी यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू वॉक अवे, वो चीज़ हुआ होगा विथ टाइम टू गो, आपको रियलाइज़ हो चुका है कि अभी समय आ गया है कि इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड मे बी आप इस इंसान लाइक दे वर इम्पॉर्टेंट, ये इंसान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है आपके लाइफ में, ये पॉजिटिव, मतलब यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर देम, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि अभी भी आपको इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं। आपने इस इंसान के बारे में बहुत सोचा है, क्योंकि यू हैव क्राइड ऑब्सेस्ड ओवर दिस शिट इनफ, तो इस हिसाब से आपने इस इंसान के बारे में बहुत सोचा है, बहुत यू केयर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन अ लॉट, बट आई फील लाइक अभी आप रिकवर कर रहे हो, क्योंकि सेरेंडिपिटी कार्ड है, आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे, लाइफ आपकी सुलझ रही है, एंड क्योंकि आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आ रही है, ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अभी समय आ गया है कि आप अपने आप के लिए खड़े हों, आप अपने आप के नीड्स को भी ना आगे रखें, अपनी खुशियों को आगे रखें। तो आपको ये मालूम है कि भले ही इनके तरफ आपका एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, या इनका आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रहा है कि
मे बी दे आर जस्ट नॉट राइट फॉर यू। ओके, उसके बाद है येन कार्ड। मुझे लगता है कि फाइनली आप चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो विद द येन कार्ड। एंड येन कार्ड यूजुअली ये भी बताता है कि इट्स लाइक यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है एंड वो मैसेजेस आप लाइक यू टेकिंग देम सीरियसली। ओके, वो चीज़ है। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ये चीज़ आइदर रियलाइज़ हो रही है, आई गेस इट वॉज मोर देन सिंपली पैशन। इनको बस लगा कि आपकी तरफ बस फिज़िकल अट्रैक्शन है। ओके, दे आर जस्ट फिज़िकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट इट वॉज मोर देन दैट। आई थिंक आप अपने लाइफ में एक नया प्यार चाहते हो। आई एम ऑन लुक आउट फॉर न्यू लव। वन लास्ट मैसेज। ओके, मे बी इस इंसान की वजह से यू स्टॉप ट्रस्टिंग। ओके, एंड एक और जो मैसेज है वो है आई कांट वेट टू मीट यू अगैन, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है तो नई शुरुआत है। तो ये इंसान फिर से आपसे मिलना चाहते हैं, बट आई फील लाइक यू वॉकिंग अवे। ये इंसान प्लेयर भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, लाइक वॉन्ड एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इट्स लाइक टू मच ऑफ पैशन एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।